हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉक्टर दास वर्ल्ड। आज का जो व्लॉग है ये है ईद सेलिब्रेशन की कंटिन्यूएशन का व्लॉग। तो आज इस वक्त मैं अम्मी की तरफ हूँ, अम्मी लोग के घर हूँ और आज हम लोगों ने दो जगह पर जाना है। मेरे चाचू की तरफ भी जाना है, मेरी खाला की तरफ भी जाना है, जो कि मेरी खाला सास भी लगती हैं। तो अभी पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर रेडी होते हैं। हल्का सा सेकना ही है इसको। ये तो एक सैंडविच मैंने रेडी कर लिया और एक केचप लगाते थोड़ा सा गिर भी गया है, डोल चल गया है, इसको साइड पे कर लेते हैं। ये मैंने सैंडविच रेडी कर लिया है और अब ये दूसरे सैंडविच का सामान पड़ा हुआ है, तो मैं इसको भी रेडी कर लेती हूँ। यहाँ नहीं है सैफ, किचन में नहीं है, अपने रूम में होगी। सो आई जस्ट गॉट रेडी और ये मैंने लाइमलाइट का बहुत ही मज़ेदार सा ड्रेस पहना है। ये उनकी जो कैंपेन थी ना जिसमें आयज़ा खान ने ये ड्रेस पहना हुआ था, मैंने उसको देख के आयज़ा खान को देख के ये ड्रेस ले लिया था। मेरे पे तो बस गुजारा ही करा रहा, उन पे बहुत फिट लग रहा था। और साथ में मैंने आइस के अंदर यहाँ पे मस्टर्ड से कलर को पॉप किया है। और जब हम लोग जा रहे हैं चाचू के घर पे और गर्मी अच्छी खासी आज है, ठीक है, ईद के जो पहले दूसरे दिन मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। और हम लोग ये और जिस तरह से जो फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, जो स्पेशली बकरा ईद की जो दावतें होती हैं ना, उनका जो मेन इंग्रेडिएंट उन दावतों का होता है वो एक तो खाना होता है और दूसरा गॉसिप्स होती हैं। गॉसिप्स मैं यहाँ पे पोस्ट कर नहीं सकती और खाना ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का आपके सामने जो मेरी चची ने बनाया था। हाँ आप लोग ये बोले चले। चाचू के घर से फ्री होके अब हम लोग निकल पड़े हैं खाला के घर की तरफ। और जी चाचू के घर से जो है वो खाबा शाबा उड़ा के लंच करने के बाद हम लोग निकल पड़े थे खाला की तरफ, खाला के घर की तरफ, जो कि मेरी खाला सास भी लगती हैं। और चूँकि खाना शाना खाया था तो मेरी लिपस्टिक शिपस्टिक उड़ गई थी, मैंने खा ली थी। मैं हमेशा लिपस्टिक खा लेती हूँ खाने के साथ, तो मैं उसको रिफ़्रेश कर रही थी। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि और किस किस को लिपस्टिक खाने वाली आदत है। खैर, आपको मेरे बैकग्राउंड में ये एक शरारती काका नज़र आ रहा है, ये है नूना पटूशा। ये मेरी बड़ी बहन की बेटी है नूरे हरम। और अभी इस वक्त क्योंकि गाने लगे हुए थे तो उसके कॉपीराइट क्लेम की वजह से मैं उसको गाने जो है मैंने वो बंद कर दिया। लेकिन आप इसकी शरारती स्माइल देखें इस मोटे गुप्पे की। नूना पतूशा है, ये मेरा बहुत ही प्यारा बेटी है, ये मेरी शहजादी नूरे हरम। इसके एक्शन चेक करें आप। और जी खाला के घर जाते ही सबसे पहले तो हमें मिली चाय, बिकॉज चाय हम सबको पसंद है, हमारी पूरी फैमिली को, खाला हो, चाचियाँ हो, भूपी, मामी, ताई सबको पसंद है। और यहाँ पे मैं ड्यूटी कर रही थी, एक खाला ड्यूटी कर रही थी, दूसरी पुप्पी ड्यूटी कर रही थी। ये जो बच्ची है ये मेरी कज़न की बेटी है तो मैं इसकी खाला लगी। और ये जो पीले रंग का चूज़ा बैठा हुआ है ना, ये मेरे कज़न का बेटा तो मैं इसकी पुप्पी लगी। तो मैं इन दोनों को भी देख रही थी, साथ साथ चाय पी रही थी। और वो मेरी जन्नत, मेरी माँ नमाज़ पढ़ रही थी। और चूँकि खाला ने न्यू घर लिया था तो उस घर की खुशी में ये मतलब उन्होंने दावत रखी थी, तो हमने कुरान मजीद वगैरह की तिलावत भी की थी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बरकत। अल्लाह ताला उनके घर में बरकत दे और उनको बहुत सारी खुशियाँ दे। और ये बड़ा प्यारा सा उन्होंने माशाल्लाह से घर बनाया है। वापडा टाउन के पास एक कॉलोनी है, आई थिंक तारिक गार्डन्स, वहाँ पे करके उन्होंने ये घर लिया है। और यहाँ नूना पतूशा सो गया था तो मैं जो है वो खाला ड्यूटीज़ अगेन निभाने लगी थी, मैं इसको सुला रही थी। और उसके बाद फिर हम लोग जो है वहाँ से डिनर करके वापस दोबारा अपने घर की तरफ चले गए थे, मतलब अम्मी के घर की तरफ चले गए थे। और नेक्स्ट डे हम लोगों ने जाना था फार्म हाउस, सो वी वर सुपर एक्साइटेड। ऑलरेडी तो आज हमारा प्लान है फार्म हाउस जाने का, जो कि सगिया के पास है। और उसके बाद जनाब हम लोग निकल पड़ेंगे वहाँ से डायरेक्टली दीपालपुर के लिए, ठीक है जी। और अभी हम सो के ऐसे उठ के आ गए, मैंने कोई मुंह धो के आ गई हूँ, मेकअप शेकअप नहीं किया, बिकॉज वहाँ पे स्विमिंग पूल है तो स्विमिंग थोड़ी बहुत करनी है, तो उससे ही होगा कि फिर मेकअप तो सारा बैग हो जाएगा, तो क्या फ़ायदा मेकअप करने का, तो इसलिए हम ऐसे ही मुँह धो के आ गए। और अभी अब्दुल्ला कुछ स्नैक्स वगैरह ले रहे हैं, ये साथ एक शॉप पे रोकी है गाड़ी जिसमें से कोई यही चिप्स शुप्स ले लेंगे रास्ते के लिए, कि थोड़ा सा ही लंबा रास्ता, ज़्यादा लंबा नहीं है, बट यू नो आपकी बहन में थोड़ा बच्चा है तो उसको जो है ना इस तरह की चीज़ों की क्रेविंग होती हैं, दिल तो बच्चा है जी। और जी ये उस फार्म हाउस की एंट्रेंस है, ये सगियाँ के पार ये एक फार्म हाउस है और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पे और भी ज़्यादा फार्म हाउस बने हुए हैं लेकिन दिस वन इज़
वेरी गुड। इसका इंटीरियर बहुत खूबसूरत है और यू कैन क्लियरली सी इसका जो फ्रंट यार्ड है वो भी बहुत प्यारा है। उसके बैक यार्ड में एक स्विमिंग पूल है और जकूज़ी है एंड दैट गिव्स यू वेरी लग्जूरियस वाइब्स, यू नो। हमें बाजी आनी है ना ना अब्बू नो अब्बू का बेटा है ये पाला शाह। और जी, तो ये जो है वो फार्म हाउस का फ्रंट यार्ड या जिसको कहना आप फ्रंट ग्राउंड है, ये उसका एक फुटेज है जिसके अंदर ये आपको नज़र आ रहा है बहुत ही खूबसूरत सा मोर। इस तरह के एक दो और मोर थे और कुछ वाइट मोर भी उन्होंने छोड़े हुए थे एंड आई वाज यू नो ट्राइंग टू कैप्चर दिस मोर, मिस्टर मोर। लेकिन आई थिंक वो व्लॉग में आके मशहूर नहीं होना चाह रहे थे, तो मैंने भी उन्हें तंग नहीं किया, उन्हें बॉदर नहीं किया और फिर हम लोग चले गए थे इंटीरियर की तरफ, जो कि क्योंकि गर्मी थोड़ी सी इस वक्त थी, हब्स भी था, तो अंदर चूँकि एयर कंडीशन था तो हमें ज़रा अंदर सुकून मिल गया, यू नो। हम एसी है, बाकी सब देसी है तो हम लोग फ़िलहाल थोड़ा सा अंदर स्टे करने के लिए चले गए थे और इसका इंटीरियर भी बहुत खूबसूरत है। इसकी पूरी बिल्डिंग बहुत प्यारी बनी हुई है और यहाँ पर जो है बैकयार्ड का रास्ता निकल के आता है यहाँ से और ये जनाब वो स्विमिंग पूल है और जो कि अभी भरा जा रहा था बिकॉज़ हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए थे। अब्बू ने सारी यू नो वो देखनी होती हैं इंतज़ामात काइंड ऑफ थिंग, तो इस वजह से हम लोग पहले चले गए थे, पानी शानी भरवा रहे थे वहाँ पर और सफाई देख रहे थे एंड ऑल दैट। तो ये सैफ़ी भी पूल में उतर रहा था एंड शोखियाँ मारते हुए, लाइक यू नो इस तरह के हब्स वाले या गर्मी वाले वेदर में दीज काइंड ऑफ प्लेसेस आर अ साई ऑफ रिलीफ। लाइक यहाँ पे आके आपको बिल्कुल सुकून मिलता है, ठंडक का एहसास मिलता है। खैर ये मैं थोड़ा सा दिखा रही थी, यहाँ पे हट्स वगैरह भी बनी हुई हैं और मतलब जो इंडिविजुअल रूम्स टाइप के हैं, ठीक है। और ये एक एरिया है जो कि फ्रंट यार्ड को बैक यार्ड से मिलाता है। ये एक एल शेप में एक एरिया है और जी ये ऑलमोस्ट फिल इन हो रहा था। अब्दुल्ला, हाय, अब्बू, सैफी, बहुत ध्यान नाल। मीनवाइल पूल हमारा रेडी हो रहा है और अभी सब लोगों ने आना है, तो हम लोग ज़रा थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। हाँ जी, एसी ऑन किया? नहीं यार, और जी तो बाहर पूल सेट हो रहा है और तब तक हम लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं इस एसी के साथ। ले हम एक है तो फ़िलहाल इस एसी के नीचे हम लोग लेटे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। ट्राउज़र हमने पहना हुआ है, ये टी शर्ट हमने पहनी हुई है, साथ में थोड़ी सी लॉन्ग शर्ट इसके नीचे पहनी हुई है जस्ट टू कवर अप। और ये हम रेडी स्टडी एप्पल गो इसलिए हो गया है ताकि हम फ़ौरन डुबकी लगा दें उसके अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर, यू नो लाइक गर्मी का तोड़ और बंदा गर्मी में कहाँ जा सकता है, ऐसी जगहों पर ही जा सकते हैं हम लोग इंजॉय करने के लिए। और जी तो फाइनली पूल वाज रेडी और मैं फिर ये जो है दलीम खा रही थी और साथ साथ जो है वो पूल में पैर दे के बैठी हुई थी। और बहुत ही मज़ेदार ठंडे किस्म का पानी था, बहुत ठंडा पानी था, मज़ा ही आ गया था। और जी ये हमारे घर के जो बच्चे हैं ना, उनकी ज़िद पे, उनकी फरमाइश पे घर के बड़े उनको लेके जा रहे थे गहरे पार्ट की तरफ, क्योंकि बच्चों की बड़ी ख्वाहिश होती है उनको गहरे पानी की तरफ लेके जाया जाए, मगर ख़ुद वो जा नहीं सकते हैं। खैर उसके बाद जनाब हम लोग पूल से जो है वो जब तसल्ली तशफ़ी हो गई थी उसके बाद फिर हम लोग दोबारा से रेडी हो गए थे और ये मैंने वो ड्रेस पहना था जो कि अब्दुल्ला ने मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट किया था, जो कि मैंने अपने आई थिंक सेकंड लास्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था। जब अब्दुल्ला ने मुझे ये सरप्राइज़ गिफ्ट किया था तो ये मेरे साथ पहना था और उसके बाद मैं थक हार के जो है वो अंदर लेट गई थी और ये बाहर सब लोग पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे, बहना और मेरी कज़न पिक्चर्स बना रहे थे और मैं जो थी वो अंदर पे सुफलों की तरह लेट गई थी। आपकी बहन बुढ़ी हो गई, थक जाती है जल्दी। खैर और मैं ना प्रॉपर अपनी कोई पिक्चर जो है वो बना नहीं पाई थी या कोई वीडियो क्लिप अपने पूरे कपड़ों की या पूरे आउटफिट की नहीं बना पाई थी, तो मैंने ये एक पिक्चर थी जो कि मेरे कज़न ने बनाई थी, तो मैंने वो साथ अटैच कर दिया जस्ट टू शो यू गाइस कि ओवरऑल लुक क्या लग रही थी मेरी और अब्दुल्ला की। और यहाँ जनाब मैंने एक स्लोमो भी बनवाया था उससे और जी ये स्लोमो बनाते हुए हम पता नहीं अपने आप को क्या हीरो हीरोइन समझ रहे थे। हर बंदा ही वैसे समझ रहा होता है जब भी टिकटॉक्स वगैरह बनाता है। कोई बात नहीं यार, अपने वल्लों भी कभी कभी खुश हो जाना चाहिए इंसान को। खैर बहुत ही फिट सा किस्म का ये हम लोगों ने स्लोमो बनवाया अपने कज़न से
और उसके बाद फिर ये अंदर जो है अब्बू और चाचू लोग ने थोड़े बहुत कार्ड्स खेले थे। और वहाँ पे जनाब यू कैन सी कि अभी भी एक दो बच्चे जो हैं पानी के कीड़े वो पानी से निकल ही नहीं रहे थे, सब निकल गए थे, वो ढीठ नहीं निकल रहे थे। ठीक है, नीले उनके होंठ हो गए थे मगर वो नहीं निकल रहे थे। खैर ये किचन का एरिया है। यहाँ पे एक्चुअली ना वन डिश पार्टी थी, मतलब हर फैमिली एक एक डिश लेके आई हुई थी अपने घर से अपने हाथों की होममेड बनाकर। तो यहाँ पे जो मेरे छोटे चाचू हैं ना वो फिर बता रहे थे, वो सबकी हेल्प आउट करा रहे थे सब लोगों की, और फिर बता रहे थे कि क्या क्या डिशेस बनी हुई हैं। सो ओवर टू यू बिलाल चाचू। ये कीमा है जस्ट बाय द वे। मीठे चावल है, चावल बिरयानी, सिंधी बिरयानी, निहारी, दलीम, और अब चाय का सामान आ गया। और जिसके बाद लंच से फ्री होने के बाद हम लोग निकल पड़े थे टुवर्ड्स दीपालपुर। और हम लोगों को मैंगोज़ वहाँ पे खाने का टाइम ही नहीं था, क्योंकि अगर हम यहाँ पे मैंगोज़ एंजॉय करते फार्म हाउस पे तो हम लोग बहुत लेट हो जाते, मगरिब हो जाती। खैर हम लोग निकल पड़े थे दीपालपुर के लिए, और रास्ते में हम लोगों ने चाय पी और ये फ्लेमिंग हॉट चीटोस खाए। और यहाँ पे मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। होप कि आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, ओके, यू हैव टू लाइक दिस एंड कमेंट कीजिएगा इस व्लॉग की कोई भी अच्छी बात जो आपको मज़े की लगी हो, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों का कितना इंटरेस्ट है इस व्लॉग में। बड़ी मेहनत से बनता है यार। और अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखें मुझे भी, मेरी अम्मी को भी स्पेशली। और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ़ यू।